नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मोहम्मद रऊफ का इलाज हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल ठीक है। बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने केपी न्यूज से खास बात की। पीएफआई ने हिजाब बैन के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। 2023 कर्नाटका विधानसभा चुनाव मेरा आखिरी होगा, लेकिन राजनीति में जारी रहूंगा, सिद्धरामैया ने कहा। बेंगलुरु के ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में लापरवाही से हुई पिता पुत्र की मौत, मंत्री ने बताया। लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने डिप्टी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर में कल दिन दहाड़े मोहम्मद रऊफ नामी युवक पर एक्स जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फिरोज खान और उनके परिजनों ने जानलेवा हमला किया, जिससे मोहम्मद रऊफ गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर रऊफ की तबीयत कैसी है। केपी न्यूज ने इस घटनाक्रम पर घटना के समय से नजर बनाते हुए अपने दर्शकों को जानकारी देते आया है। आज भी केपी न्यूज ने हैदराबाद अस्पताल से जानकारी जुटाकर पता लगाया कि रऊफ की हालत अब ठीक है, लेकिन अधिक खून बह जाने से उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आगे की भी जानकारी केपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। रऊफ पर एक्स जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फिरोज खान और उनके परिजनों द्वारा हमला किए जाने के बाद से पुलिस ने कार्यवाही कर मामले की जांच आदि शुरू की है। पुलिस पूछताछ जारी रखकर मामले की तह तक पहुंचकर इसमें शामिल लोगों पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी में है। इस बीच बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने हमारी संवाददाता अश्विनी रेड्डी और डॉक्टर मसूद से विशेष रूप से बात कर घटना के संबंध और पुलिस की कार्यवाही के संबंध में जानकारी आदि दी है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। was injured or was attacked by this Feroz Khan ex-MP member and his sons and brothers. How many have been arrested in this case and who are the accused? जो कल ब्रिम्स में जो घटना हुआ है वो उसके बारे में हमारे बीदर के डीवाईएसपी, न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और सिटी इंस्पेक्टर के अंदर टीम्स फॉर्म हुई है और कल से हम 4 लोगों को सिक्योर किया है और बाकी लोगों को जल्दी ही हम सिक्योर करके लीगल एक्शन कस्टडी को भेज देंगे। कितने केसेस बुक हुए सर? 3 केसेस हमने बुक किया है। सर इस मामले में वायलेशन ऑफ कोर्ट आल्सो, बिकॉज़ वो लोग जो है वो इससे आए थे, कोर्ट की पेशी के लिए आए, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ, तो क्या इसमें वायलेशन आता है इसका? वो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके हिसाब से हम बाकी कार्रवाई करेंगे। सर ये जो ऑन ड्यूटी थे ऑफिसर्स जो रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इवन पुलिस स्टाफ सर उनकी प्रेजेंस को क्रॉस करके हम लोग अंदर जाते हैं, तो उसके बावजूद के लिए इंसिडेंट जो लोग ब्रिम्स में आया है वो पेशेंट के जगह में आया है, ठीक है। वो सब जो आया है वो पेशेंट के रोल में आया है। जब वो अंदर आया है तब ये इंसिडेंट हुआ। सो उसके बारे में हमने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिपिंग्स वो हम चेक कर रहे हैं और जो विजुअल्स के हिसाब से हम एक्शन सभी लोगों पे लेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फर्स्ट डे उनका जो झगड़ा हुआ अम्बेडकर सर्कल पे हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है सर वहाँ से जो है किले के पास डीसी ऑफिस है, डीसी साहब के बंगले के सामने हुआ, जो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ, उसके बाद वहाँ के लोग फैमिलीज में आके लगे तो वेल हो गया। तो सर ये जो सीरीज चला वहाँ से यहाँ तक 3 जगह अटैक हुआ, तो इस बीच कोई और कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट ऐसा कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है? पुलिस अथॉरिटी जो चौक पे रहते हैं यूजुअली सीसी कैमरा, तो आप उसको भी चेक करेंगे ज़रूर। नॉट ओनली ऑन द डे ऑफ दैट इंसिडेंट, we will investigate whatever has happened, whatever incidents have taken place on that day. जो भी हुआ है वो सारा हम चेक करेंगे, वो not only on that particular day. So what has been going on in the past
वो भी हम चेक करेंगे। कि मतलब उनके अलावा भी बाकी नॉर्मल पेशेंट्स 3 लोग कुछ इंजूर हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस घटना के बारे में ज़रूर सीरियस एक्शन लेंगे और हम सब पब्लिक को एश्योरेंस देंगे कि ऐसा घटना फ्यूचर में नहीं होने देंगे। सर इसके बाद आपको एक और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे सर हॉस्पिटल में कुछ ऐसे That we will take up a review. Actually, what security systems are in place in BRIMS, but we will take up a review. आज बीदर के मनहली ग्राम में तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा तंबाकू के सेवन के नुकसान और होने वाली बीमारियों को बताते हुए तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने के लिए एक जागृति रैली निकाली गई। इस अवसर पर तंबाकू खाने वालों से तंबाकू लेकर उन्हें विभाग द्वारा गुलाब पेश किया गया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं के साथ खड़ा होगा। अपनी मल्लापुरम राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में पारित अपने प्रस्ताव का विवरण साझा करते हुए PF5 ने शुक्रवार को मुस्लिम धार्मिक मार्कारों पर कथित प्रतिबंधों की भी निंदा की। कर्नाटक भाजपा सरकार के मुस्लिम धार्मिक मार्करों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाने के फैसले के पीछे स्पष्ट रूप से विभाजनकारी राजनीतिक मकसद है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय इसे देखने में विफल रहा और देश में मुस्लिम महिलाओं ने सदियों से अपनी पहचान के हिस्से के रूप में एक प्रथा के खिलाफ एक स्टैंड लिया। PFI ने एक बयान में कहा और आगे बताया कि हिजाब प्रतिबंध को मान्य करने वाला हाई कोर्ट का आदेश संवैधानिक मूल्यों और धर्म की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक सिद्धांत के खिलाफ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में 2023 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, लेकिन राजनीति में बने रहेंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह अगला चुनाव किस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे और चुनाव के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। सिद्धरामैया ने अपने पैतृक गांव सिद्धरामनहुंडी में संवाददाताओं से कहा, मैं राजनीति में रहूंगा, लेकिन चुनावी राजनीति सबसे अधिक संभावना है कि अगला विधानसभा चुनाव आखिरी होगा जो मैं लड़ूंगा। एक सवाल के जवाब में कि वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल और है और इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, वरुणा, हुनसूर, चामराजपेट, बादामी, कोलार, हेब्बल, कोप्पड़ और चामुंडेश्वरी के पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतक मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने के लिए कह रहे हैं। मुझे अभी यह तय करना है कि कहां से चुनाव लड़ना है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने विधानसभा को बताया कि बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को दोपहर 12:50 पर शिकायत मिली थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। धमाका दोपहर करीब 3:10 पर हुआ। बंगनहल्ली पुल के पास एक फुटपाथ पर लगे ट्रांसफार्मर में उस समय विस्फोट हो गया जब 55 वर्षीय शिवराज और 19 वर्षीय चैतन्या स्कूटर से गुजर रहे थे। शिवराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चैतन्या ने 1 दिन बाद दम तोड़ दिया। चैतन्या की शादी हाल ही में तय हुई थी और दोनों मैरिज हॉल बुक करके लौट रहे थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे हुआ। इसके लिए इकाना स्टेडियम पूरी तरह सजाकर तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन कर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती को समारोह में आने का न्योता दिया है। खबरों के अनुसार सीएम योगी के साथ करीब 50 मंत्री शपथ ले चुके हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जो लोग योगी 2.0 में मंत्री बनेंगे, मंत्री उनके पास बधाई संदेश वाला फोन जाने लगा है। शिक्षा नीति को लेकर गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। शिक्षा के मुद्दे पर अब दोनों ही पार्टियों में ट्विटर वार शुरू हो गया है। एक ओर जहां केजरीवाल दिल्ली के मॉडल को बेहतर बता रही है, तो दूसरी ओर गुजरात सरकार दिल्ली के शिक्षा मॉडल को गलत करार दे रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उससे उसके शासित राज्यों में शिक्षा मॉडल बेहतर है। गुजरात में एजुकेशन सिस्टम को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती को देखते हुए भारत और चीन के बीच संबंध फिलहाल सामान्य नहीं है, जो 1993 से 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ पूर्वी लद्दाख पंक्ति और यूक्रेन में संकट से उत्पन्न भू राजनीतिक उथल पुथल को कवर करने के लिए व्यापक बातचीत करने के बाद मीडिया को संबोधित किया। प्रेस मीट के दौरान उनके साथ विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भाजपा सांसद रूपा गांगुली आज राज्यसभा में बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के बारे में बोलते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य अब रहने योग्य नहीं है और राष्ट्रपति शासन की मांग की। समाचार एजेंसी A9 ने उनके हवाले से कहा, हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। वहां सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। राज्य अब रहने योग्य नहीं है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा इसे केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपने के अनुरोध को खारिज करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया है। पंजाब का किला फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें अब हरियाणा पर टिक गई हैं। हरियाणा में आप की दस्तक से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई। ऐसे में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। बताया जा रहा है कि 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने के उपायों पर चर्चा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में नाटो शिखर सम्मेलन और ग्रुप ऑफ 7 बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर ये टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अमेरिका या नाटो सैन्य कार्रवाई करेगा? बाइडेन ने कहा, अगर वह इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम जवाब देंगे। प्रतिक्रिया की प्रकृति उपयोग की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। परिणीति चोपड़ा ब्याह रचाने को तैयार, हुनरबाज के सेट पर ढूंढ रही दूल्हा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। कप्तान के तौर पर धोनी के शानदार कार्यकाल को प्रशंसक कभी नहीं भूलेंगे, कोहली। अब देखते हैं समाचार बाजार के। वी के इस प्लान के सामने जियो की बोलती बंद, 180 दिनों तक पाए फ्री कॉलिंग के साथ पूरी रात फ्री इंटरनेट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद रऊफ का इलाज हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा है, उनकी हालत फिलहाल ठीक है। बीदर के एसपी डी किशोर बाबू ने केपी न्यूज से खास बात की। पीएफआई ने हिजाब बैन के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव मेरा आखिरी होगा, लेकिन राजनीति में जारी रहूंगा, सिद्धरामैया ने कहा। बेंगलुरु के ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में लापरवाही से हुई पिता पुत्र की मौत, मंत्री ने बताया। लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने डिप्टी। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।